देखो कॉलेज जाने का समय हो गया है। हाँ भैया। और हमें फीस भी जमा करनी है, लेकिन बाबूजी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं। आ जाते तो अगर फीस का बंदोबस्त हो गया होता तो हम चल करके फीस जमा कर देते। आओ हम बाबूजी के आने का इंतजार करते हैं। मेरे बच्चों, कहिए बाबूजी, क्या स्कूल के लिए हाँ बाबूजी हम लोग तैयारी बन गई? बिल्कुल बाबूजी, स्कूल के लिए तैयारी बन गई है। खाना वाना खा लो। हाँ बाबूजी खाना खा लिया। बेटी सुना, खाना खा। बच्चों, कहिए बाबूजी। फीस का इंतजाम हमने कर दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है बाबूजी। लो और संभाल के ले जाना, और फीस दोनों लोग अपनी अपनी फीस। ठीक है बाबूजी, हम आज ही जाकर के फीस स्कूल में जमा कर देते हैं। जाओ जी बाबूजी। जाओ, देर मत करो, स्कूल का समय है। ठीक है बाबूजी, हमें इजाजत दीजिए, अब हम स्कूल चलते हैं। जाओ मेरे। फीस का इंतजाम तो हमने किसी तरह कर दिया। अब हमारे बच्चों की पढ़ाई तो खैर नहीं होती, लेकिन अब वो कर्ज वो तो कहीं ना कहीं से चुकता करने। अब एक और कम है, अब हमारी बेटी सयानी हो गई। अब उसकी शादी के बारे में कुछ सोचना चाहिए। अब चलते हैं अपने दोस्त नाराज के घर, और अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के जाएंगे, और सुजाता बहन से अपने रिश्ते की फरियाद करेंगे। चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, और यदि ऊपर वाला सब कुछ ठीक रहेगा, ये भी हमारे पास। भैया जैसन आग लागत नहीं तैसन ढकेल देंगे। अब वह नाम करीम चल रही तो कहा बताइए, लड़का भैया जो साहब भैया पता ही नहीं उनका हम ये परे। अच्छा ठीक है भैया, तो कुछ सुनाओ यार, मजा नहीं आप सुस्ती यार। सुनाई चलो लियो सुनाई सुंघो क्या बताऊं, अभी हमारा बेटा सूरज नहीं आया और इतना टाइम हो गया, स्कूल जाने का समय हो गया और अभी तक वो तैयार होके नहीं आया। मैं उसका इंतजार करती हूँ। अरे वहाँ बोलिए, आप लोग तैयार होकर आ गए। खैर क्यों कुछ गड़बड़ है? आप उधर फिर वही बात, इधर दो। ये बताओ तुम लोगों ने फीस के लिए पैसा लेकर आए? फिर कोई बात नहीं, मैं आप लोगों की फीस सबमिट कर दूंगा। आओ अपने पास से, अपने लिए और आप लोगों के लिए भी फीस मांग लेता हूँ। आओ हमारे साथ। देखिए बात मेरी माँ के सामने जाना तो उनके पैरों जरा अच्छे से छू लेना। आओ जल्दी आओ।
आज आपका सूरज आपसे कुछ कहना चाहता है माँ। कहो बेटा। आइए बैठे ना माँ। किसको टेंशन? पागल, तुम्हारे माइंड में पूरा गोबर भरा है। बताओ। माता जी के मेरी चले आज के समय में जब भी आता हूँ और विद्यालय जाता हूँ तो आशीर्वाद की कामना लेकर जाता हूँ। चरणों में मेरी मैया झुकता है सर। अगर मुझसे भूल से भी कोई भूल हो जाती है अधूरा भी क्षमा कर तो भला और आपके पास एक जरूरी काम से भी आए हैं, इसीलिए सब आपकी सेवा पानी में लगे हैं। बेटा हर जुग जुग बेटा तुम जियो। धन्यवाद बेटा हर जुग जुग बेटा तुम जियो, सदा रहो तेरी मनोकामना पूरी करे भगवान। तेरी आज आपसे अपने लिए नहीं, अपने लिए तो है, साथ साथ रामबली और इसके लिए भी कुछ कहना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरी माँ मेरी बात को इनकार नहीं करेगी। आज होगी जमा फिर कॉलेज में, आज
मैया भैया हो ओ भैया 10 रुपया तेरे ज्यादा नहीं लिहो क्यों बे? काली को रुपया खाला जाई घर वाले जरिए लड़की मारेंगे तुम रुपया खाला जाए कोई बात? माता जी वार्षिक परीक्षा है और इस वक्त हमारा इंटर फाइनल है, इसलिए सभी की परीक्षा शुल्क सबमिट हो रही है, जमा हो रही है। माँ हमें 200 रुपये की आवश्यकता है। अरे बेटा क्यों नहीं मिलेंगे, जरूर दूंगी। तो लाओ ना। और ये सब इतनी देर से क्यों सेवा कर रहे थे? भैया हो हमारे ही लगे नहीं लिहो अम्मा से लो ये सब वही मुझे भैया मांग रही हैं। हां 10 रुपया ज्यादा दे देंगे शान ना हो भैया, अम्मा बहुत दयालु हैं। वो पहले हाँ सब अब कुछ समझदार माँ। बेटा ये लो। खैर हमें रुपया तो मिल गए, ये बताओ आज नाश्ते में क्या बना है? बहुत खुशबू आ रही है। अरे बेटा अगर तुम कुछ कहो मैं बनाऊं ना, ऐसा हो सकता है? यार सैंडविच की बात कर रहे थे क्या? भैया हो हम कल आगत अम्मा बनावे भूल गए हैं और तुम याद नहीं रहा तुमका हम होटल पर गए रहा आज गए ना गरम गरम समोसा आए गए रहा लाए कहीं समोसा लेते जाते गरम गरम समोसा तलाए गए अरे पकड़ लायो बा। तलाए खाए गरम गरम समोसा तले गए थे, फ्राई हुए थे। हाँ यह बात है। तो तलाए बताओ माँ, ला जल्दी से कुछ खाने के लिए दे दो और हम लोग स्कूल जाने का समय हो रहा है। ठीक है बेटा। चाचा साहब नमस्ते दादाजी, मैं सूरज हूँ चाचा। हाँ आज आप काफी दिन बाद हमारे मकान पर आए, क्या बात है? खैर बहुत अच्छी बात है। और चाचा जी को बैठने के लिए कुछ लाना। हाँ दादाजी मेरी माँ अंदर है, आइए आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। कौन आया है? हर कुछ अच्छा है। हाँ। अरे भाई साहब नमस्ते। खुश है, बताइए कैसे आना हुआ? आप बैठे तो सही, कुछ पहले खाओ पियोगे की? हाँ बेटा बिना लाले कुछ चाचा जी के लिए लाएगा नाश्ता पानी? इतने को बेटा पूरी खाती में गरम गरम खोसा बैठेगा बैठने का समय नहीं है मेरा। अरे देखिए परेशान मत करिए। कहिए भाई साहब इतना उदास क्यों है? भाभी जी क्या बताएं, आप तो जानती ही हैं हमारे दोस्त को गुजरे हुए 8-5 साल हो गए हैं। हाँ उन्होंने हमसे वादा किया था। कौन सा वादा किया था? उन्होंने वादा ये किया था कि मैं अपनी बेटी सुधा की शादी तुम आपके बेटे सूरज के साथ जरूर करूंगा। तो ये बात है। ये उन्होंने हमसे वादा किया था, इसीलिए भाभी जी
उनके रिश्ते के लिए मैं आपके पास सुधा के रिश्ते के लिए आया हूँ बाबूजी। सुधा के रिश्ते के लिए आया हूँ। तो ये बात है, आप चिंता न करिए। अगर उन्होंने आपको वचन दिया था तो मैं उनका वचन जरूर पूरा करूंगी और आपकी बेटी सुधा से अपने बेटे से शादी जरूर कराऊंगी। और मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है। धन है भाभी जी, लेकिन भाभी जी मेरे पास दहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं है भाभी। अरे भाई साहब, कैसी बातें करते हैं। दहेज में हमें 1 रुपया और 1 पैसा नहीं चाहिए। आपकी बेटी मुझे चाहिए बस। जैसे आपकी बेटी वैसे हमारी बेटी, हमें कुछ नहीं चाहिए। भाभी जी धन्य है आप धन्य हैं। आप मेरे दोस्त नारायण की याद आ रही है। क्या आज उनका वादा, उनका सपना सदा के लिए पूर्ण हो जाएगा। देखिए, अगर आपको विश्वास नहीं है तो हमारे बेटे से पूछ लो। फिर भी भाभी जी आपसे इतना कहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ बेटी ही बेटी है और हमारे पास देने के लिए 1 फूटी कौड़ी नहीं है। ओफो, आपसे कौन कह रहा है दहेज के लिए भाई? फिर भी आप अपने बेटे सूरज से एक बार पूछ लीजिए। भाई साहब, हमारे खिलाफ हमारा बेटा नहीं हो सकता। नहीं भाभी जी, जितना हम कहेंगे उतना हमारा बेटा करेगा। देखिए आप खुद पूछ लीजिए। जमाना बदल गया है। नहीं, आप हमारे बेटे से खुद पूछ लीजिए भाई, पूछ लीजिए। ठीक है बेटा सूरज चाचा जी तुम्हें रिश्ता मंजूर है। कैसी बातें करते हैं आप। जब से बाबूजी हमारे गुजर गए हम आपको अपने पिता तो नहीं समझते और भला हम आप लोगों की बात को इनकार कर दें। वैसे तो अभी तक हमारा मानना था कि हम काफी आगे तक बढ़ेंगे, लेकिन जब आपकी हालात आंखों में आंसू देखकर मैं सुधा को अपना लूंगा और वादा करता हूँ सुधा को हम हमेशा खुश रखेंगे। आप क्यों घबराते हैं? यही उम्मीद। धन्यवाद मेरे लाल। तुम्हारे विचार हमारे दोस्त की तरह। चाचा जी ये सब आप बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। आप निश्चित रहिए, सुधा जैसे आपके घर में रहती है वो हमारे घर में रहेगी और कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं महसूस होगी। ठीक मेरे लाल। भाई साहब, अब आप चिंता 1 पैसे की नहीं करिए। आप जाइए और अच्छे से शादी की तैयारी कराइए और हम जल्द से जल्द अपने बेटे की शादी करेंगे। जाइए, बेफिक्र होके जाइए। खुश रहो, जाओ। बेटा, तुमको कोई इतराज तो नहीं है? कैसी बातें कर रही हो? माँ सुधा को मैं भली भांति जानता हूँ। सुधा बहुत अच्छी लड़की है और पढ़ने में सबसे आगे रहती है। हर क्लास में फर्स्ट डिवीजन लाती है। अच्छा, उसके संस्कार, उसका स्वभाव, पहना ओढ़ा बहुत अच्छा है माँ। अच्छा, तो यानी तुम पहले से जानते हो सुधा? भाई मेरी क्लास में पढ़ती है। वही तो। अच्छा माँ, आज परीक्षा है, हमें देर हो रही है। चलिए बेटा, आइए जल्दी से कुछ खाने का। जिसने चले
नजर को ढूंढता है जिधर परीक्षा देने के लिए शहर गए हुए हैं। आज मुझे स्कूल अकेले ही जाना होगा। चलती हूँ। सावनिया बादल छाए बुलबुल चहकी फूल खिले आने वाले सभी आए हैं आने वाले सभी आए हैं लेकिन तुम्हें कब आओगे लेकिन तुम्हें कब आओगे बुली बुली चहकी फूली खिले आने वाले सभी आए हैं आने वाले सभी आए हैं लेकिन तुम्हें कब आओगे मेरे ढोली सजीना मैं तुमसे प्यारी करूं ढोली सजीना मैं तुमसे प्यारी करूं दिन रात तुम्हारा इंतजार करूं अरे दर्द बिछड़ी में काबे दर्द अब तो कहाँ न जाए पूरी तुम्हारी नजरों से एक पल भी रहा न जाए अभी तो जाओ साजना तू क्यों करे बेकरार सावन आए बादल छाए बुली बुली चहकी फूली खिले आने वाले सभी आए हैं लेकिन तुम्हें हाँ दोस्तों, इधर सूरज और सुधा स्कूल की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में दोनों टकरा जाते फिर देखे सीन किस मोड़ पर बसते हैं। वो दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न घर चाहिए मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए नजर चाहिए दीवाने हैं दीवानों को नजर चाहिए नजर चाहिए
सुधा सॉरी, हमने जानबूझकर नहीं, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगी है। वैसे धक्का तो जोर का लगा था, बट अगर भूल से भी आपको चोट लगी उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं लगी। खैर ठीक है, ओके। सुधा, कहिए, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हो? लेकिन सोचता हूँ कैसे कहूँ। कहिए। घबराहट होती है, पहली बार किसी लड़की से बात जो कर रहा हूँ। हाँ, कहिए। वो क्या है कि कल आपके बाबूजी मेरे घर गए थे, शायद आपको नहीं मालूम हो। मुझे पता है। पता है? हाँ। हाँ, और वो रिश्ते को लेकर गए थे, आपको ये मालूम मैं है? जानती हूँ अच्छी तरह। हाँ। खैर, तो मैं कहना ये चाहता हूँ, क्या? खैर माँ और बाबूजी को, आपके पिताजी को, आपके घर वालों को रिश्ता मंजूर है, मेरी माँ को, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरा दिल एक बात कहता है सुधा, अगर आप इजाजत दे तो कह सकता हूं। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? आप सच बोलना, बिना किसी के जोड़ दबाओ, कोई दबाव नहीं, ये बताओ क्या मैं आपको पसंद हूं? हाँ, मुझे आप पसंद हैं। सच सच। कही तो, क्योंकि ये जो रिश्ता है आजीवन होता है, तब जाके अगर बात बनती है। खैर, आई लाइक यू, मैं भी आपको पसंद करता हूँ। बस आप बहुत खूबसूरत है। जी हाँ, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या थी कि आप, अगर मेरी बजाय कहीं ये मोटू पतलू से टकरा जाती तब तो न जाने मजा आ जाता है, मजा आ जाता है। यही वजह तो कहती हमरे नहीं लगी। और जब जानती है भैया तब पहले से सिस्टम बना तो कहाँ लगी। भैया हो, आज से तुम पीछे रहे हो, हम पिछले आगे रहो। चले नालायक गधे, ये मुंह और मशहूर की दाल, मुहावरा सुना ना? वैसे मोचे कहाँ सेट कराई आपने? ये हमारी सेट करी, हमें मालूम, उसने अपनी दाढ़ी बहुत अच्छे से बनाई है, सब आप बना ले। हाँ, चुप चुप चुप, हमने आपस में काम चला ले, क्या करेंगे? फिर वही बात, अब तुम्हारी तीना हमरे लगे कोने मशीन तो है नहीं, तुम्हें लगे सब मशीन है। देख, शादी होने वाली है, कुछ तो बेचारी शर्मा रही है, इतना भी शर्मिंदा मत करो। आज स्कूल जाते हैं और फीस तो जमा करने, लेकिन उससे पहले लूलू माले तो पी के 50 माला। तुम सारा पन्ना बना, पहले आप इन लोगों को यहाँ बताइए। कम से कम थोड़ी देर के लिए तो अपना बोनेट, अपना मुंह बंद रख। कुछ बोलना अपना, सिर्फ ऐसे खड़े रहो, बैठा बस। कुछ कहना चाहते हैं? वैसे आज हम आपके दिल की बात जानना चाहते हैं। अब तो खैर, क्यों शर्मा रहे हो? अरे रखो, बोलो। अरे तेज जोर के पटक्यों कि दाल सब्जी सब एक टूल कबर के बाहर आएगा। ऐसा करो, जब तक तुम दोनों लोग लंच कर लो, अभी से जाओ, जाओ बैठो, बैठो। सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बिल्कुल। वो मैं तो दिल दे ही चुकी, मैं तो दिल दे ही चुकी,
प्यार हुआ है, बाकी थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा सा या बहुत बढ़िया पढ़ाई इमा बड़ी जल्दी पास बढ़िया है। अरे भी तो पढ़ाई तो हम आज ही देखा। बढ़िया भैया ठीक तो पढ़ाई की होगी सर, सिस्टम ओरिजिनल बन जाए। आओ चलते हैं, फिर कहीं अच्छा न मिलेंगे। जिंदगी के सफर में बस गया तू ही तू, अभी तो मेरी नजर में खड़ी गई, तुझको पहचानती है, मेरी चाहती है क्या तू नहीं जानता, मैं तुझे जान गई, तुझको पहचान गई, फिर भी तेरी राह बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है। क्या हो पाएगी सूरज और सुधा की शादी, या आएगी कोई बड़ी मुसीबत? ये जानने के लिए हमारे YouTube चैनल नवयुवक ड्रामा पार्टी को जल्दी से सब्सक्राइब करें। भाग 4 के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।